ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये कथा मित्रों हमने ली है और चर्चा कर रहे हैं राम राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती जी से उनकी प्रार्थना। तो हम मित्रों इस कथा पे चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो कल बनाया था उस पे मित्रों हमने राज्याभिषेक के बारे में आप लोगों से जानकारी साझा की थी, उसकी तैयारियों के बारे में, और उसी के आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धर मुनि बर बचन सबु निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सुजहि आय सुदीना, तो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तनु सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहाहीं, भरत आगमन सूचक आहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय कीरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय जो प्रिय को जग माही, इहीं सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अडिन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहस्योर निवास। शोभत लख विद्युत बढ़त, जनु बारिधि बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है।
प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुवे प्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुनी, ही हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाई। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित कर उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रहा भांति पूज सन्मानी। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक आर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और 1650 के पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहु,
भयव पुनीत आज यहु गेहू, आयसु होई सो करौ गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघु बरहि प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस हस हस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहें काजू, गुरु सिख देई राई पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपहास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जनमेक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकू, बंधु बियाहि बढ़ेऊ अभिषेकू, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक के एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविधि विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनामहि, आवहु बेगी नयन फलु पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई,
कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लग्न भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभुला अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मना कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई नावध बधावा, चोरहि चा चंदिनी रातिन भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आज। राम जाहि बनु राजु तजी होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहति रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारि विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच करतूती, देखि न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारि बहोरी, करिहई चाह कुशल कवि मोरी। हरष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसाह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर
दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसाह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे श्री राम चंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना। तो मित्रों, हम इस पे चर्चा कर रहे थे और ये अयोध्या कांड का भाग है मित्रों कथा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो मित्रों समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।